हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल एग्ज़ाम प्रेप। आज हम फिर आ गए हैं क्वांटिटी एस्टिमेशन के यूनिट 5 के नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, जो कि हमारा आखिरी इस जो सब्जेक्ट है हमारा क्यूईसीएम उसके आखिरी यूनिट का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। पिछले क्वेश्चन में यूनिट 5 के हमने देखा था कि प्रोजेक्ट कॉस्ट मैनेजमेंट क्या होता है और टाइम और कॉस्ट में रिलेशनशिप क्या होता है। वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्योंकि रिलेशनशिप जो होता है ना कॉस्ट और टाइम के बीच में, वो क्वेश्चन हमेशा ही रिपीट होता है, इसलिए मैंने उसको ऑलरेडी कवर कर दिया है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जितने भी डिप्रिसिएशन होते हैं, ठीक है, वो उनके मेथड कौन कौन से, कितने टाइप्स ऑफ यानी कि मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन है और उनको हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि डिस्कस द वेरियस मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ डिप्रिसिएशन, कैसे और कौन कौन से मेथड से हम डिप्रिसिएशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। फॉलोइंग आर द मेथड फॉर डिटरमाइनिंग डिप्रिसिएशन। सबसे पहले तो डिप्रिसिएशन क्या होता है वही जान लीजिए। तो डिप्रिसिएशन का मतलब होता है जो कॉस्ट की, या फिर आपके पास अगर कोई और एसेट है तो उसकी वैल्यू हर साल कितनी कम हो रही है या कितनी घटती जा रही है। तो जो घटाव है ना, जो भी आपके एसेट है उसमें जो कमी हो रही है ना, उसी को डेप्रिसिएशन बोलते हैं। ठीक है, अब इसके कई सारे मेथड हैं। तो सबसे पहला मेथड है इसमें स्ट्रेट लाइन डिप्रिसिएशन। तो स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन मेथड क्या कहता है? इट इज़ अ वेरी कॉमन एंड सिंपल मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द एक्सपेंस। मतलब स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन एक सबसे कॉमन और सिंपल मेथड है किसी भी एक्सपेंस को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका it in this depreciation method the expense amount is the same every year over the useful life of asset। मतलब इसके कहने का मतलब ये है कि स्ट्रेट लाइन मेथड में जो आपके पास जो एसेट है ना, उसकी जितनी भी लाइफ है, उस पूरी लाइफ में जितना भी आपका जितने जैसे जैसे साल बीत रहा है वैसे 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 हर साल आपका सेम ही एक्सपेंस अमाउंट आएगा। समझे? सबसे पहला था कि ये बहुत कॉमन और सिंपल मेथड था किसी भी एक्सपेंस को कैलकुलेट करने के लिए, और जो एक्सपेंस हम कैलकुलेट कर रहे हैं जितना आ रहा है ना, हर साल वो सेम ही होगा उस एसेट का। यही इसका मतलब है। फॉर्मूला क्या है इसको निकालने का? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू अपॉन यूजफुल लाइफ। अब फिर कहोगे सैल्वेज वैल्यू क्या होती है? सैल्वेज वैल्यू का मतलब है कि कोई आपके पास, मान लीजिए आपके पास मोटरसाइकिल है, ठीक है, उसका अब एकदम एंड पॉइंट आ गया है कि अब वो एकदम ख़राबी होने वाली है, एकदम खटारा हो गई है। तो वो ख़राब या फिर उसके डेड होने से पहले का जो कॉस्ट होता है ना, जो हम लोग कॉस्ट निकालते हैं, उसी को सैल्वेज वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो वही स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला होता है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू अपॉन यूजफुल लाइफ। कॉस्ट कितने में आपने खरीदी थी, सैल्वेज वैल्यू जो एंड हो रहा है, जहाँ ख़त्म हो रही है, उस टाइम उसकी वैल्यू क्या है, अपॉन यूजफुल लाइफ कितने साल के लिए वो बची है अभी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट हमारे मेथड पे। तो सेकंड है हमारा डिक्लिनेशन बैलेंस मेथड। तो देखते हैं कि डिक्लिनेशन बैलेंस मेथड हमारा क्या कहता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो इट इज़ वाइडली यूज्ड फॉर एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन इन विच सम परसेंटेज ऑफ स्ट्रेट लाइन रेटेज इज़ यूज्ड। इसके कहने का मतलब होता है कि ये जो डिक्लिनेशन बैलेंस मेथड है ना, ये वाइडली यूज़ होता है कब? जब हमारा स्ट्रेट लाइन रेट जो है ना, वो कभी कभी परसेंटेज के फॉर्म में यूज़ होने लगता है। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? इसके कहने का मतलब होता है कि इट इज़ वाइजली यूज्ड फॉर एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन। एक्सेलरेटेड जब डेप्रिसिएशन होता है ना, लगातार बढ़ता भी है घटता भी है, तो जब ऐसे ऐसे डेप्रिसिएशन होता है ना, तो जो स्ट्रेट लाइन मेथड का जो रेट होता है ना, जो डिप्रिसिएशन उससे हम निकाल रहे हैं, उसका कुछ परसेंटेज यूज़ किया जाता है इसमें। समझ गए? अब देखिए, इन दिस मेथड द प्रॉपरली इज assumed to lose value annually at constant percentage of its book value। इसके कहने का मतलब होता है कि इस मेथड में ऐसा हम अज्यूम करते हैं कि जो एनुअली वैल्यू है ना, यानी कि जो कांस्टेंट परसेंटेज है उस एसेट का, वो उसकी बुक वैल्यू से हमेशा ज़्यादा होगा। ठीक है, या फिर ये एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू अगर कोई एसेट है हमारे पास, उसकी जो बुक वैल्यू थी उससे एनुअली उसमें कितना कांस्टेंट परसेंटेज लूज़ हो रहा है वो निकाल सकते हैं। नॉर्मली समझो, अगर तुम्हारे पास कोई एसेट है, एसेट का मतलब कोई कार कोई गाड़ी कुछ भी है, ठीक है, उसकी जो बुक वैल्यू थी ना पहले,
उसमें से हर साल कितना परसेंटेज एनुअली वो लूज़ हो रहा है, उसी को निकालने का डिक्लिनेशन बैलेंस मेथड होता है। ठीक, फॉर्मूला होता है आपका D इज इक्वल टू सी आई इंटू डेप्रिसिएशन फैक्टर, जिसको FDB बोलते हैं, जहाँ FDB जो है वो 1 माइनस सी एस अपॉन सी आई पे पावर 1 अपॉन n होता है। अब सी आई यहाँ पे क्या है, इनिशियल कॉस्ट है। सी एस हमारा क्या है, सैल्वेज वैल्यू, यानी कि वो एसेट जो एंड हो रहा है, लाइफ स्पैन एंड होने से पहले कितनी उसकी वैल्यू है। एन इज इक्वल टू लाइफ ऑफ द एसेट, मतलब अभी कि उस एसेट की लाइफ कितनी थी। ठीक है, तो ये सेकंड भी आपको समझ में आएगा डिक्लिनेशन बैलेंस मेथड क्या होता है। ठीक, सेम होता है स्ट्रेट लाइन की तरह, लेकिन इसमें परसेंटेज के फॉर्म में यूज़ होता है, और कभी कभी स्ट्रेट लाइन का कुछ परसेंटेज इसमें रेट यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये मेथड तब यूज़ होता है जब हमारे पास कोई एसेट था, उसकी जो बुक वैल्यू थी उससे परसेंटेज के फॉर्म में अगर एनुअली लॉस हो रहा है, तब इस मेथड का हम यूज़ करते हैं। ठीक, फॉर्मूला है आपका D इज इक्वल टू सी आई इंटू डेप्रिसिएशन फैक्टर FDB, जहाँ पे FDB है आपका 1 माइनस सी एस अपॉन सी आई पे पावर 1 अपॉन n। सी आई आपका है इनिशियल कॉस्ट, सी एस आपका है सैल्वेज कॉस्ट, और जो n है आपका वो लाइफ ऑफ दी एसेट है। तो चलिए आपका सी पॉइंट देखते हैं, यानी कि अगला मेथड कौन सा है डेप्रिसिएशन निकालने का। ठीक, तो नेक्स्ट मेथड है हमारा डबल डिक्लिनेशन बैलेंस डेप्रिसिएशन मेथड। पिछले हमने निकाला था कि डिक्लिनेशन बैलेंस मेथड क्या होता है। इसमें डबल डिक्लिनेशन मतलब इसमें भी परसेंटेज के फॉर्म में निकलेगा, लेकिन इसमें डबल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि ये क्या कह रहा है। प्रोसेस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, ये एक डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का प्रोसेस है। एंड बुक वैल्यू फॉर, मतलब बुक वैल्यू और डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का एक प्रोसेस है फॉर ईच ईयर, हर साल ही कैलकुलेट कर सकते हैं। इज़ द सेम एज अडॉप्टेड इन द डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। इसके कहने का मतलब है कि उसमें हम हमेशा एक ही बार निकाल लेते थे, लेकिन जो डबल डिक्लिनेशन मेथड है ना, इसमें हम डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड का यूज़ करके, जो पहले था उसका यूज़ करके जितनी भी बुक वैल्यूज़ हैं एसेट की, या फिर जितना भी डेप्रिसिएशन है, उसको हर ईयर कैलकुलेट कर सकते हैं। समझे, डबल डिक्लिनेशन मेथड में ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम किसी भी एसेट की बुक वैल्यू या फिर डेप्रिसिएशन हर साल कैलकुलेट कर सकते हैं डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड का यूज़ करके। ठीक, अब देखते हैं। इन दिस मेथड ऑल्सो द प्रॉपर्टी इज अज्यूम टू लूज वैल्यू एनुअली बाई फिक्स्ड फैक्टर ऑफ द बुक वैल्यू। इसके कहने का मतलब है ये एक ऐसा भी मेथड है जिसके थ्रू जो भी आपका बुक वैल्यू है, ठीक है, उसकी एक फिक्स्ड फैक्टर, मतलब एक जो फिक्स्ड अमाउंट है, उसी रेट से वो एनुअली हर साल लॉस करते चलेगी। ठीक, इसका फॉर्मूला क्या है, डी आई इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट इंटू फैक्टर FDDB, जहाँ पे FDDB है आपका 2/n, यानी कि डी आई इज इक्वल टू हो जाएगा CE इंटू 2/n। ठीक, जहाँ पे n आपका वही लाइफ ऑफ स्पैन, यानी कि स्पैन ऑफ आपका एसेट, CE आपका कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट, और T2 जो है ये तो आपका फैक्टर है। ठीक, इससे हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चौथा हमारा हेडिंग कौन सा हमारा मेथड है, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन डेप्रिसिएशन मेथड। यूनिट ऑफ प्रोडक्शन से समझ में आ रहा होगा क्या कह रहे हैं। इसके कहने का मतलब है दिस मेथड डेप्रिसिएट एसेट्स बेस्ड ऑन द टोटल नंबर ऑफ आवर्स यूज्ड और द टोटल नंबर ऑफ यूनिट टू बी प्रोड्यूस्ड ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। इसके कहने का मतलब होता है कि हर घंटे आप निकाल सकते हो कि जो आपके पास एसेट है उसमें कितना डेप्रिसिएशन हो रहा है, मतलब कितना वो उसकी वैल्यू कितनी कम होती जा रही है उसके लाइफ के हिसाब से। ठीक है, समझ में आया। फॉर्मूला देख लेते हैं। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस अपॉन लाइफ इन नंबर ऑफ यूनिट, मतलब कितना यूनिट आपका प्रोड्यूस हो रहा है अपॉन जो यूनिट है ना उसकी लाइफ कितनी है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर 10 यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है, तो एक अगर यूनिट है उसका 2 साल लाइफ स्पैन है, तो 10 यूनिट का 20 साल हो गया, इनटू कॉस्ट सैल्वेज वैल्यू। वही मतलब जो यूनिट है आपका वो जहाँ डेड होने वाला है उससे पहले या फिर जिस टाइम पे आप उसको कैलकुलेट कर रहे हो उस टाइम उसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, तो ये हो गया आपका यूनिट ऑफ प्रोडक्शन डेप्रिसिएशन मेथड। ठीक, नेक्स्ट है आपका और लास्ट है आपका सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड। ठीक है, ये सबसे फेमस मेथड है। सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड में क्या होता है, इसको निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इज इक्वल टू रिमेनिंग लाइफ अपॉन सम ऑफ द ईयर डिजिट्स, मतलब कितनी लाइफ उसकी बची हुई है उस एसेट की,
और जित सम ऑफ द ईयर डिजिट, जितने साल बचे हैं उसका सम इनटू कॉस्ट माइनस सैलवेज वैल्यू, जो उसकी कॉस्ट थी उसमें से सैलवेज वैल्यू को आप घटा देना। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इज इक्वल टू रिमेनिंग लाइफ अपन सम ऑफ द ईयर डिजिट्स इनटू कॉस्ट माइनस सैलवेज वैल्यू। अब देखो, आप इतना पढ़ा है ना मैंने, आपको बहुत टफ लग रहा होगा ये क्वेश्चन कि डेप्रिसिएशन ये वो ऐसे वैसे, बहुत टफ है। क्या है ना, बहुत इजी है, आप दोबारा पढ़ के देख लेना, बहुत ही इजी है। एक के बदले दूसरा फॉलो करना है। स्ट्रेट को यूज़ करके डिक्लिनेशन बनाना था, डिक्लिनेशन को यूज़ करके डबल डिक्लिनेशन बनाना था। फॉर्मूला ही बस आपको याद करना है। यूनिट ऑफ प्रोडक्शन में कुछ करना नहीं है, यूनिट के हिसाब से पर घंटे कितना डेप्रिसिएशन हो रहा है वो निकाल रहे थे। फॉर्मूला इसमें भी आपको याद करना है, लास्ट वाले में तो आपको बस फॉर्मूला ही याद करना है, इसमें कुछ लिखना नहीं है आपको थियरी। ठीक है, तो ये सब आपको समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो दोबारा देख लेना। एग्ज़ाम टाइम में पढ़ना तो पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मिलते हैं यूनिट 5 के लास्ट वीडियो में, जिसमें हम डिप्रिसिएशन के किसी एक न्यूमेरिकल को देखेंगे। और बाकी यूनिट 5 का एक और वीडियो मैंने अभी बताया था पहले, अपलोड कर दिया है, वो भी देख लेना। अच्छी लगेगी वीडियो, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और जो दोस्त हैं जो लास्ट टाइम पे पढ़ते हैं उनको शेयर कर देना वीडियो, ताकि वो भी पढ़ लें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल के साथ, तब तक के लिए पढ़ो। ओके, बाय बाय।